हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीबी फाउंडेशन इन रैपिड रिवीजन बैच ऑफ विश्वजीत बैच। आज हम बात करेंगे यहाँ एक नया चैप्टर जिसका नाम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कार्बन क्या होता है। एक ऐसा एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर क्या देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, कार्बन। और कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है, वो ऐसे एलिमेंट है जो किससे बने हुए हैं, कार्बन से। किससे बने हुए हैं, कार्बन से। जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं, मैन बेच में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें आपको मैंने कहा भी था, जैसे कौन है, बकमिनिस्टर फुलरिन है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सारे क्या कहलाते हैं, कंपाउंड्स। क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट, कंपाउंड्स, जिसे हम एलोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एलोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन रिवीजन नोट्स के साथ, ताकि चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्या क्या कवर करते हैं टॉपिक, हम कोवलेंट बॉन्डिंग को भी समझेंगे और कार्बन कंपाउंड को भी समझेंगे, होमोलोगस सीरीज को समझेंगे, नॉमेनक्लेचर को समझेंगे। इंपॉर्टेंट है, वही टॉपिक डालेंगे। जो एक्स्ट्रा लग रहा है कि ये नहीं आ सकता, उसकी बात हम नहीं करेंगे। फिर बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड कौन है, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा अलर्ट मोड पे रहना, हो सकता है थोड़ी सी मेरी स्पीड लगे तो मुझे बोल देना सर थोड़ा सा स्लो हो जाओ। ये चैप्टर बड़ा है, टाइम कम है अपने पास। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, और हमें और क्या करना है, सॉप और डिटर्जेंट का हमें अच्छे से डिस्कस कर लेना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फर्स्ट जो है, उसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। दिख रहा सभी को ये, और यस और नो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में हम कह सकते हैं, कार्बन एक कैसा है, नॉन मेटल है, जिसका सिंबल क्या है, सी है। और हम जानते हैं एक तरीके से कार्बन का जो नेचर है वो कैसा है, वर्सेटाइल नेचर है। इसलिए हम कहेंगे ये एलिमेंट भी कैसा है, वर्सेटाइल एलिमेंट है। एंड जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है किसमें, हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो कितना है, 0.02% मिनरल्स में है। एंड एटमॉस्फेयर में कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कितना है, 0.03% है। जितने भी लिविंग बींग्स है, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स, ये सभी के सभी कार्बन के बेस क्या है, कंपाउंड्स है। एंड कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। एंड यू नो वेरी वेल, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाता है। ठीक है, पार्टिसिपेट सबको करना है, पूरा आपका आवाज आना चाहिए, मुझे समझ में आना चाहिए कि आप यहाँ है। समझ में आई बात डियर स्टूडेंट, ओके। इसके बाद बात करते हैं एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या होता है, 6 होता है। फिर हमें पता है कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और कोई भी कार्बन क्या नोबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है या नहीं करता है, तो आपको पहले भी बोला है कि यहां ना तो लेगा ना देगा, क्या करेगा, शेयर करेगा। क्या करेगा, शेयर करेगा। उसी की बात करें हम, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। कार्बन एक तरीके से कैसा है, टेट्रावेलेंट नेचर में होता है, लेकिन यहां कोई भी वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। जबकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। हाफ ऑफ एन ऑक्टेट स्टेट कह सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी ऑक्टेट स्टेट ऑब्टेन करने के लिए हमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए, 8। ऑलरेडी कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 4। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हाफ ऑक्टेट स्टेट। यस और नो, ठीक है। इसके बाद बात करें, टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड कार्बन मॉलिक्यूल मस्ट आइदर गेन और लूज द 4 इलेक्ट्रॉन। अगर उसको आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन दे दे या इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर दे देता है तो उसका पूरा का पूरा एल शेल क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ब्लैंक। यस और नो, वैकेंट हो जाएगा। अगर ले लेता है तो पूरा का पूरा एल शेल क्या हो जाएगा, स्टेबल। क्या हो जाएगा, स्टेबल। लेकिन जरूरी ये देखना है कि भाई मेरे एक कार्बन के पास एटॉमिक नंबर कितना है, 6। और आपका जे थॉमसन कहता है कि एक एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। कहने का मीनिंग सिंपल है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर कौन है, यस और नो। तो बताइए कितने प्रोटॉन है इसके पास, 6 है। अरे यस और नो, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6। एक प्रोटॉन किसको मैनेज कर सकता है, एक को। अरे यस और नो। तो यहां प्रॉब्लम क्या होगी, अगर हम गेन भी कर लें तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन इतने हैं नहीं जो किसको मैनेज कर सके, जो हमने इलेक्ट्रॉन गेन किए। और लूज कर लेते हैं, एक्स्ट्रा जो प्रोटॉन है वो उसको क्या कर देंगे, साइज को और छोटा कर देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो के शेल तो स्टेबल है, लेकिन एल शेल क्या हो जाएगा, ब्लैंक। बात समझ में आई। तो दोनों का यहां डिस्कशन मैंने दिया हुआ है। सबसे पहला है डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एनायन। क्या बनाएगा डियर स्टूडेंट, एनायन। एनायन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वैलेंसी। अरे कैसी वैलेंसी, नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया या लूज किया, इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया हमने, गेन कर लिया। तो क्या होगा सर,
ये फेवरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन के साथ वो 10 को होल्ड नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि यहां 4 आपने क्या ले लिए हैं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो आंसर सभी को समझ में आ गया होगा कि एनायन एक कार्बन क्यों फॉर्म नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कैटायन क्यों नहीं फॉर्म कर सकता। ठीक है, बात करते हैं लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द C4 आयन। ये भी फेवरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहां बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या चाहिए हमें? एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑर्बिट से क्या करने के लिए? बाहर निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो जैसे 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन, ठीक है, तो विथ 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। याद रखना, इतना न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को मैनेज करने के लिए कितने प्रोटॉन है? 6। तो जो है वो स्टेबल होके भी क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ना तो ये एनायन बनाता है ना ये कैटायन बनाता है। तो करता क्या है सर? बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है? तो रीजन आपको पता पड़ गया। ना तो ये एनायन बनाएगा ना ये कैटायन बनाएगा। दोनों की सिचुएशन मैंने आपको डिस्कस कर ली। अब फिलहाल डिस्कस करते हैं कि ये कंपाउंड क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड? अगर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करें? म्यूचुअल शेयरिंग करें। क्या करें डियर स्टूडेंट? म्यूचुअल शेयरिंग। उसी को हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट लाइक कौन? हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया एंड क्लोरीन हो गया। अगर वो बॉन्ड फॉर्म करें किसके साथ डियर स्टूडेंट? कार्बन के साथ। क्या करके? अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो उसे हम क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। एंड द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, उसी को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? कोवैलेंट बॉन्ड। ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को उसमें? ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, आगे देखिएगा, यहां डिस्कस कर लेते हैं। क्या कंडीशन रहेगी डियर स्टूडेंट किसी भी कोवैलेंट को बनाने के लिए? ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या रहेगी? द कंबाइनिंग एटम शुड हैव अ 4 और 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। कंपलसरी है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? या तो 4 या कितने होने चाहिए? 7। और यस और नो। जैसे आप सभी को पता है क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हो जाता है? ऑक्टेट स्टेट ऑब्टेन कर लेता है। क्या ऑब्टेन कर लेता है? ऑक्टेट स्टेट। और कार्बन है वो क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है डियर स्टूडेंट? शेयर करके क्या करता है? ऑक्टेट स्टेट ऑब्टेन कर लेता है। ओके, द कंबाइनिंग एटम शुड नॉट बी लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। सेकंड कंडीशन ये है कि जो भी एटम इसके साथ कंबाइन होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करना चाहिए? लूज नहीं करना चाहिए। मतलब थोड़ा सा एनर्जी दी और वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर ले? लूज। तो क्या होगा? जितने भी कार्बन के कंपाउंड है सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अनस्टेबल। तो फॉर्मेशन होगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे हम जो खाना खाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है इनहेलिंग और एक्सहेलिंग में, तो ये फॉर्मेशन हुआ तो वो कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्टेबल। मींस ऑक्सीजन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इजीली वो टूटेगा नहीं, उससे हटेगा नहीं। तो सेकंड कंडीशन भी हमें समझ में आनी चाहिए। थर्ड, द कंबाइनिंग एटम शुड नॉट गेन इलेक्ट्रॉन रेडिली। ना तो क्या करना चाहिए? लूज करना चाहिए, ना क्या करना चाहिए? गेन करना चाहिए। एंड द लास्ट डिफरेंस होना चाहिए किसके अंदर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसा कि मैंने कहा सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें होती है? फ्लोरीन में। फिर किसमें होती है? ऑक्सीजन में। और लास्ट किसमें होती है? नाइट्रोजन में। डियर स्टूडेंट, कार्बन तो एक एलिमेंट है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई केस नहीं है। तो याद रखेंगे शॉर्ट में फोन। क्या याद रखेंगे? फोन। यस और नो? आजकल लोग फोन से चिपके रहते हैं, तो क्या रहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई है। तो F4 फ्लोरीन, O4 ऑक्सीजन, N4 याद रहेगा सभी को। तो सबसे हाईएस्ट किसकी है? वेरी गुड। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। फिजिकल स्टेट, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कोवैलेंट कंपाउंड गैसेस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है? ये जनरली वाटर में कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल। और पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है किसी का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कभी भी क्या नहीं हो? सेंटर पे नहीं मिले। सेंटर पे नहीं मिले, ऐसे सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं? पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। वैसे आप 12th में पढ़ेंगे इसको डिटेल में केमिस्ट्री में
यहां फिलहाल ये समझ, जैसे मैंने कहा H प्लस के साथ कौन कंबाइन हो गया, Cl माइनस, कौन कंबाइन हो गया, तो उनका क्या हुआ डियर स्टूडेंट, सब्सटेंस कंबाइन हो गया, क्या बना दिया, आयोनिक बॉन्ड, कौन सा बना दिया, आयोनिक। लेकिन यहां ऐसा नहीं, ठीक है, इनकी लाइफ में पोले ही पोले, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन नहीं होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो कैसा सब्सटेंस चाहिए, पोलर, कैसा है, पोलर, कौन, कार्बन, जो कैसा बॉन्ड बनाता है, लेकिन सॉल्युबल किस में होगा, और ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जो बना ही कार्बन से, अरे यस और नो, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जो बना ही किससे हो, कार्बन, और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या, जहां कार्बन ही नहीं, केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूछेगा कोई भी टीचर जब आप 11th में एडमिशन लोगे मैथ साइंस में, ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक, आप सिंपल भाषा में आंसर दीजिए, सर जो कार्बन से बना हो वो ऑर्गेनिक, और जो कार्बन से नहीं बना हो सर, ठीक है, यहां तो कोई समस्या किसी की, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये देखो एग्जांपल, आप ये बड़े बड़े भयंकर एग्जांपल है, बेंजीन मैंने समझाया हुआ है, एक टोलुइन भी है, टोलुइन में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दो, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो, CH3, तो क्या बन जाएगा, टोलुइन, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम है, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि 12th में आएंगे ये सब, फिलहाल अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो जनरली इनके बहुत कम होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जरा सा एनर्जी दोगे ये टूटना शुरू हो जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो एक तरीके से कैसे होते हैं, ये नॉन कंडक्टर्स होते हैं किसके, चाहे वो किसमें हो, सॉलिड में हो, मोल्टन में हो या एक्वस स्टेट में हो। अब यहां ध्यान रखना, किसी भी कार्बन या कोवेलेंट कंपाउंड है उसको अगर स्टेबिलिटी में शो करना तो साइंटिस्ट कौन था, लेविस, और लेविस का क्या शो करते हैं हम, डॉट स्ट्रक्चर, 100% एक आधा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड्स राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑल द एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, किसी भी लेविस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए आपको उस कंपाउंड का क्या पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी उसमें क्या प्रेजेंट है, एटम प्रेजेंट। जैसे CH4 लिया आपने, तो आप सभी को पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे यस और नो, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, तो कितने हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, 4, और मैंने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कैसे शो कर दिया, क्रॉस क्रॉस। तो पहला तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कार्बन का सभी को पता है पहला 2, फिर कौन है, तो इस्तेमाल किसका होने वाला है, हाइड्रोजन का, वैसे ही 1 है, वो भी अनस्टेबल है, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, कितने हैं, 1, आया समझ में कि गया, ठीक है भाई। अब कंबाइन कैसे करेंगे, इनकी स्टेबिलिटी के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कार्बन की स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा यहां से क्या हो गया, कंबाइन, आ गया समझ में। इसे कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं, डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, ऑक्टेट स्टेट कहते हैं, या इसे लेविस स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं, इसे नोबल कॉन्फ़िगरेशन भी आप कह सकते हैं। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ये समझ में आ गया सभी को, डाउट किसी को, श्योर, आवाज ही नहीं आ रही, आ गया सभी को समझ में, भाई रिवीजन है ये, है ना, कोई चैप्टर थोड़ी पढ़ा रहा हूं, देख रहे हैं आराम से, पूरा पहले एडवांस पढ़ के आना है। जैसे कार्बनिक कंपाउंड बोला, आपको एडवांस पढ़ के आना है, चाहे यूट्यूब का सहारा ले, किसी और का सहारा है, आइडेंटिफाई करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है जितनी जरूरत है किसी एटम को दूसरे एटम के साथ क्या करने के लिए, कंबाइन होने के लिए, ताकि उसको क्या मिल जाए, स्टेबिलिटी मिल जाए। क्या मिल जाए, स्टेबिलिटी। जैसे एक पति किससे शादी करती है और एक पत्नी किससे शादी करती है, पति से, क्यों, स्टेबिलिटी के लिए, किसके लिए, ताकि मैं बीमार हो जाता वो सेवा करे और वो बीमार हो जाता है ये सेवा करे। आजकल क्या मिलता है, वेरी गुड, ठीक है, यही है जीवन आजकल। तो आजकल तो बड़ा फ्रिज भी लिया है, पत्नी तो भी डरता है हस्बैंड, एक काट के मेरे को अंदर ही डाल दे फ्रिज में, लेवल हो गया भाई आजकल, है ना, कैसे कैसे घटनाएं देख रहे हैं आप, ठीक है। चलो बैक टू द टॉपिक, ये समझ में आ गया सभी को, खैर आगे बढ़ते हैं। कीप इन द माइंड दैट शेयर इलेक्ट्रॉन्स आर कैसे रहेंगे, काउंट करेंगे किसमें, वैलेंस शेल में, और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे। लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, वैलेंस, कौन से होंगे, वैलेंस। जैसे कार्बन के कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किए हमने, के शेल वाले 2 इलेक्ट्रॉन, यस और नो, कौन से किए हमने, चलिए ये समझ में आ गया सभी को डाउट किसी को उसमें, चलिए बढ़ते हैं यहां पर, ठीक है, समझिएगा इधर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, किसकी बात करते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 अलग अलग एलिमेंट या सेम एलिमेंट के बीच में बनने वाला कौन सा कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। यहां पे क्या कहलाता है, लेविस स्ट्रक्चर, या इसे क्या कहते हैं,
डॉट स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? डॉट स्ट्रक्चर। सबसे बेसिक जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन। कौन है? इस हाइड्रोजन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है? एक। दोनों ने कंबाइन किया, इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी क्या हो गए? 2। लेकिन कैसे इलेक्ट्रॉन है? ये शेयर इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन है? शेयर। तो बताओ हाइड्रोजन क्या बना? मॉलिक्यूल बन गया एटम से। तो 1 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आ गया समझ में? डाउट किसी को? आप बताइए प्रिया, इसमें कितने नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स है? वेरी गुड, 2 मत बोल देना। क्या है पेयर का मतलब? क्या होता है? 1। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है तो आपका थोड़ा कंसंट्रेशन रहना चाहिए। पेयर पूछा ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा मैंने। अब ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन को समझिएगा। O2 है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट क्या बोलते हैं लेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो 6 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो हमेशा डॉट स्ट्रक्चर के लिए हमें कौन से इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? आउटर मोस्ट, या हम क्या कह सकते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कह सकते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा सभी को? तो भाई यहाँ 6 और ये 6, बताइए डियर स्टूडेंट क्या कंबाइन होंगे? इसके 2 चाहिए और ये 6, कितने हो गए? 8। इसके 6 और ये इसके 2 चाहिए, कितने हो गए? 8। ऑक्टेट स्टेट ऑक्टेन होगी। यस और नो? बताइए यहां पे कितने कोवेलेंट पेयर मिले हमें? जानी 2। याद रखना, पूरा मत बोल देना। ये जो कॉमन पेयर है तो क्या है? 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन पूछा है तो ध्यान रखना है, खास करके सीबीएसई आरबीएसई में ऐसा नहीं पूछते। ये समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? नहीं पूछते नहीं तो फिर तुम मेरे पीछे पड़ जाओगे, सर ये समझ में नहीं आएगी करके, है ना? आए नहीं है यहाँ पे आरबीएसई जिंदाबाद। नाइट्रोजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नाइट्रोजन। अच्छा ये भी ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी कौन डिसाइड करता है? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और कौन डिसाइड करता है? आउटर मोस्ट शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं कि क्या बने, सिंगल बने, डबल बने या ट्रिपल बॉन्ड बने। जैसे आप देख सकते हैं यहां 2 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो बना डबल बॉन्ड। क्या बना? डबल बॉन्ड। और 3 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। जैसा कि नाइट्रोजन का एग्जांपल हमने ले लिया, आपको समझ में आ जाए। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। यहां पे भी कितने आएंगे? 5। अब एक नाइट्रोजन अपने पूरे के पूरे 8 करेगा, तो बताओ कितने लिए इसके इलेक्ट्रॉन? 3। इसके भी कितने लिए? 3। बताओ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बनेगा बॉन्ड कैसा? तन्मय यहां बताइए कि यहां कोवेलेंट बॉन्ड कितने बने इसमें? नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड याद रखना ट्रिपल नहीं होता। ये तो 3 है ही, फिर इसका 4 बनेगा, इसका 5 बनेगा, इसका 6 बनेगा और इसका 7, तो ये भी कंबाइन होंगे। यहां मैंने कहीं नहीं बोला, ध्यान रखना, ये कॉमन पेयर अलग चीज है भाई, ठीक है? मैंने बोला है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तो पूरे बनेंगे, ध्यान रखना। CH4 है तो सारा H के साथ जितना भी शेयर किया है वो सारा आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिखाया भी था आपको, फिर भी रिवाइज करा दूंगा। लेकिन यहां अगर ये पूछे, ट्रिपल बॉन्ड पूछे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम देखेंगे क्या? पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या देखेंगे? पेयर इलेक्ट्रॉन। वो भी कैसे होने चाहिए? कॉमन। कैसे होने चाहिए? कॉमन। कौन बताएगा ये आपको? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। या कौन बताएगा? आउटर मोस्ट शेल। जैसे आपको पता है कि नाइट्रोजन के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 2। कितने चले गए? और आउटर मोस्ट शेल एल में कितने गए? कितने गए? कितने हुए? 7 हुए ना। अब 5 तो है, कितने और चाहिए? अरे यस और नो? तो कितना बॉन्ड बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। कितना बनाएगा? ट्रिपल। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने थे? 6। कितने और चाहिए? कितना बनाएगा? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। क्या बनाएगा? सिंगल। आ गया समझ में सभी? कोई डाउट किसी को? ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। आ गया, बहुत अच्छी बात है। ये मेनोमेक आप करते रहना। वर्सेटाइल नेचर किसकी बात करते थे डियर स्टूडेंट? वर्सेटाइल नेचर। ये क्वेश्चन सीधा बोर्ड 2022 में पूछा हुआ था। व्हाट डू यू मीन बाय वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन? सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। तो कार्बन के पास टेंडेंसी होती है कि वो नंबर ऑफ चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, और यस और नो, और कैटिनेशन कर सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यही उसका क्या कहलाता है? वर्सेटाइल नेचर। जैसे ह्यूमन बींग्स में बात करें, जिस इंसान के क्या हो, घर में भी पत्नी, बाहर भी पत्नी, सब जगह पत्नी, वो क्या कहलाता है? वर्सेटाइल। क्या कहलाता है? या एक ऐसा स्टूडेंट जिसके पास ऐसी क्वालिटी है, जो पढ़ने में भी एक्सपर्ट, खेलने में भी एक्सपर्ट, हर फील्ड में एक्सपर्ट, वो कैसा बच्चा है? वर्सेटाइल। कैसा डियर स्टूडेंट? वर्सेटाइल। आया समझ में? ठीक है, खैर मजाक थी, सीरियसली देखें टॉपिक को। कार्बन क्या फॉर्म करता है? लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। लार्ज नंबर ऑफ
कार्बन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये जो फैक्टर्स हैं दैट इनेबल द कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, उसी को क्या कहते हैं, कैटिनेशन, और उसी को क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंसी। याद रहेगा सभी को। ओके, कैटिनेशन एक यूनिक एबिलिटी है किसकी, एलिमेंट कौन है हमारा, कार्बन, और कौन होता है, सल्फर, हाईएस्ट, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच चेन या रिंग स्ट्रक्चर बना देता है, जैसे बेंजीन C6 और H6। कौन बनाता है, कौन बनाता है, हाँ याद होना चाहिए आंसर, ये देख रहे हैं मेरी तरफ, क्या होगा उससे, कौन बनाता है, मोनिश देवता, जोर से बोल, कौन बनाता है, कार्बन बनाता है। गधे कार्बन बनाएगा, और कौन बनेगा, जो दादा तो बनाएगा नहीं, इधर आके तो दिमाग लगा और आंसर दे फटाफट। कौन बनाएगा, सभी का आंसर नहीं आ रहा है, कौन बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्बन कंपाउंड, क्या बनाएगा, कार्बन कंपाउंड, चैप्टर का नाम है। और क्या है इसमें बताओ मुझे, ठीक है। टेट्रावैलेंसी क्या होती है, टेट्रावैलेंसी समझते हो, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, शेयर, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 4, तो क्या बोला मैंने, टेट्रावैलेंस। इसके अलावा है क्या इसमें, बताइए मुझे। 3 करता क्या बोलते हैं, ट्राई, 2 करता क्या बोलते हैं, डाई, और 1 करता क्या बोलते हैं, मोनालिसा, मोनो, क्या बोलते हैं, मोनो। याद रहेगा, कितने शेयर किए मैंने, अरे बोलो, क्या बोलेंगे इसको, बहुत बढ़िया। इन द स्टेट ऑफ एटम इन विच देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल विद एटम फॉर द कोवैलेंट केमिकल बॉन्डिंग, उसे क्या कहते हैं हम, ये बोलो यार, कसम से साले मरे हुए मेंढक की तरह बैठे हो, एनर्जी रखो भाई, तो मुझे मजा आएगा पढ़ाने में। हाइड्रोकार्बन, किसकी बात करते थे, हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन के नाम से पता पड़ रहा है, हाइड्रोजन की शादी किससे हो रही है, कार्बन से, और मजे कौन ले रहा है, कार्बन, और यस और नो, और बात किसकी लग रही है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कैसा है, एक्सप्लोसिव है, कैसा है डियर स्टूडेंट, और हस्बैंड भी ऐसे ही होते हैं, बात में क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट, गुस्सा हो जाते हैं, और बीवी बड़े आराम से जानती है कि बकरे को कैसे हलाल करना है, ठीक है, और उसके जैसा कोई भी इंटेलिजेंट होता नहीं है ब्रांड। क्या कहना मैंने, ठीक है मैं, क्या यार सर आप तो इंसल्ट कर रहे हो हमारी, आप नहीं हो अभी, आप क्या हो, गर्ल्स, क्या हो डियर स्टूडेंट, गर्ल्स, है ना। ये भी कितना खतरनाक है, नहीं, एक अखबार में ऐसा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा हुआ, उसमें लिखा गया कि 50% सरदार बेवकूफ होते हैं, तो भाई आंदोलन हो गया भयंकर तरीके से। टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है 50% सरदार क्या होते हैं, बेवकूफ होते हैं, ऐसा कहती पूरे सरदार उन्होंने भयंकर तरीके से क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया, कि ऐसा बोला कैसे। दूसरे दिन अखबार में हेडलाइन आई कि 50% सरदार बेवकूफ नहीं होता है। टैलेंटेड था बंदा भाई, है कि नहीं, उसने कहा झुकेगा नहीं साला, है ना, पुष्पराज था उसके पास, तो उसने खाली नोट लगा दिया, इसका मतलब फिर गलत हो गया स्टेटमेंट, लेकिन आंदोलन बंद हो गया, है ना। ऐसे ही होता है हर जगह कि भाई पेट्रोल के प्राइस बढ़ाने कितने, 3 रुपए, बढ़ाते कितने, 10 रुपए, फिर आंदोलन होता है, 7 रुपए कम कर देते हैं, 3 रुपए वैसे भी बढ़ गए। ये इंडिया है, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम अभी तक इकोनॉमिक वर्ल्ड में आए नहीं हो, जिस दिन आओगे तो समझ में आ जाएगा, ये बैंक की इतना सारा पैसे कैसे कमा रही है, किसी कस्टमर को नहीं पता होता किसका क्या हिसाब है ना, जमा करके पेनल्टी लग गई, 20 रुपया, 30 रुपया, 30 रुपया कमा गए। नहीं आरबीआई नहीं, प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूँ, AU, एक्सिस एंड लाइक दिस, इनके पास लाखों करोड़ का, क्योंकि कस्टमर ही 4000 इतने कस्टमर, मान लो एक बैंक है एक्सिस की बात करें, उसके पास कम से कम 28 करोड़ के आसपास कस्टमर है। मान लीजिए किसी कस्टमर के मैंने 2 रुपये काट लिए, तो 2 इंटू करिए 27 करोड़, कितना हुआ बताइए, 54 करोड़। समझ रहे हो आप, इसे कहते हैं बिजनेस। आप बिजनेस नहीं करते हैं, आप खाली, और मैं क्या कर रहा हूं, गधा मजदूरी, है ना, इसे बिजनेस नहीं कहते हैं भाई। खैर, ये समझ में आ गया सभी को। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, सच ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, उसी को क्या कहते हैं, यहां तक कुछ समस्या किसी को। हाइड्रोकार्बन यहां एक तरीके से कह सकते हैं 3 टाइप हमें पढ़ने हैं, वैसे हमारे सिलेबस में 2 ही टाइप है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और एक्स्ट्रा हमें कौन सा पढ़ना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि क्वेश्चन पूछे हुए हैं बेंजीन के ऊपर। किसके ऊपर, बेंजीन। क्या फॉर्मूला होता है, C6H6। आ गया समझ में सभी को, कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, क्या बात, सभी ने 6 बताया, ओके। फिर क्या बात करते हैं, कितने टाइप के हाइड्रोकार्बन है, 2। पहला कौन सा है, सैचुरेटेड, दूसरा कौन सा है, अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्डिंग जिस कार्बन में होगी उसे क्या कहेंगे, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इनकी गर्लफ्रेंड का फॉर्मूला क्या है, CnH2n+, इसकी गर्लफ्रेंड कौन है, CnH2n, और इसकी GF कौन है डियर,
जनरल फॉर्मूला बेटा, कौन सा? जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूला एल्केन का क्या है? CnH2n+2, और एल्कीन का क्या है? CnH2n, और एल्काइन का क्या है? CnH2n-2। ये आ गया सभी को समझ में? कोई डाउट किसी को उसमें? ठीक है, इजी है, आ ही गया होगा समझ में, ऐसा तो मैं मान के चलता। है ये हो गया था, ये बाकी था नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और किसकी बात करेंगे हम? C2H6 कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आना चाहिए। क्या फॉर्मूला आना चाहिए? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और सिखाया भी था, सबसे पहले 2 कार्बन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 कार्बन। देखो कैसे करते हैं, वैसे तो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फिर भी मैं समझाता हूं हाउ टू स्टार्ट। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 कार्बन। क्या लिख देंगे? 2 कार्बन। सर कैसे पता? सिंगल बॉन्डिंग है, इसको देखो पहले, और फॉर्मूला आपको याद है, CnH2n+2, n की वैल्यू रखो 2, यहां क्या हो जाएगा? 2 × 2 + 2, तो CnH6 आ गया, मतलब C2H6 आ गया। क्या आ गया? C2H6 आया समझ में सभी? इससे ये पता चल गया कि ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड है। कैसे पता पड़ा सर? क्योंकि फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर गया। कौन से फॉर्मूले को सेटिस्फाई किया? एल्केन सीरीज के फॉर्मूले को क्या कर गया? सेटिस्फाई कर गया। तो हमने कहा सर बिल्कुल ये सिंगल बॉन्ड वाला है। कौन से बॉन्ड वाला है? सिंगल। कितने बच्चों को समझ में आ गया? बट आप हाथ खड़े कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है ठीक है हम शमशान घाट पे खड़े हैं, क्योंकि तुम्हारा हाँ कहना और हमारा आपको समझ जाना इम्पॉसिबल है इस जन्म में। तो ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछते हैं इसके आंसर ही नहीं आते। ठीक है, ये आंसर सब चले जाते हैं आत्माओं की परे। ठीक है, शरीर इसके आंसर नहीं समझ सकता, आत्मा समझ सकती है। पहले क्या बना दिया हमने? सिंगल बॉन्ड। क्या बना दिया? देवता मोनिश की बात कर रहा हूं, द डेविल ऑफ द जीवी फाउंडेशन। ठीक है, सी बॉन्ड सी, इसकी बात कर रहे हैं, सी बॉन्ड सी। अब बताइए कितने हाइड्रोजन से शादी की इसने? हमें नहीं पता। 6 हाइड्रोजन से शादी की। किससे शादी की? 6 हाइड्रोजन। अब 6 हाइड्रोजन कैसे एडजस्ट करें? तो मैंने बताया था, एक तो है ही ऑलरेडी। कितने चाहिए इसको हाइड्रोजन? इसकी शादी किससे करा दी? 3 से करा दी। किससे करा दी? 3। इसकी भी किससे करा देंगे? और देखो कार्बन को कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन? 4। 1 2 3 4 हो गया। और यहां पे कितना हो गया? 1 2 3 4। यस और नो? ये कैसा कोवेलेंट बॉन्ड है? सिमिलर एलिमेंट में। ये कैसे कोवेलेंट बॉन्ड है? डिसिमिलर एलिमेंट। आ गया समझ में सभी को? कोई डाउट किसी को? कितने बच्चों को समझ में आ गया? सभी को आ गया। अब आप क्या करना है? कार्बन के जो भी आपको डिजाइन अच्छी लगती है उसके कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन बना दो। जैसे कैसे बनाए इसने? क्रॉस 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 क्रॉस, सारे किसके लिए? कार्बन। कार्बन के कितने क्रॉस है? 1 2 3 4। 1 2 3 4 दिख रहे गलती से? और शादी किससे की? हाइड्रोजन से। बिंदी लगा दी इसके ऊपर। और आने वाले टाइम में भी आप देख सकते हैं लड़के क्या करेंगे? मांग भरेंगे, बिंदी पहनेंगे और साड़ी पहनेंगे। लड़कियां क्या करेंगी? पैंट शर्ट में। यस और नो? चाबी घुमाते हुए ए छोटी बना। आया समझ में कि नहीं आया डियर्स? तो यहाँ क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी ऑब्टेन हो रही है कार्बन की। तो कार्बन की स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। देखो 8 गिन लो सर्कल में। ठीक है, गोला कैसे बनाना हो तो समझ में आ गया ना? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उधर भी कितने हो जाएंगे? 8। और हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो गोला 2 पे बनेगा। बना सभी का? आया कि गया? कलशी आया? वेरी गुड। तुम्हारा संधि विच्छेद कैसे होगा? कलश प्लस ई, कलशी। यस और नो? जहां रखा हो कलश वो कौन है? कलशी। गजब यार, लेवल है यार बंदी का। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े क्या? ठीक है भाई। अब ये कौन है भाई? अनसैचुरेटेड है। कौन है ये? अनसैचुरेटेड। यहां तो पहले लिख दिया, लेकिन एग्जाम में नहीं पता पड़े क्या करेंगे? CnH2n में फॉर्मूले में लिख दो। बताओ CnH2n+2 में सेटिस्फाई होगा क्या? ये होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। किसमें होगा ये? CnH2n। और ये किसमें होगा? बस पहले क्या लिख दो? कार्बन कार्बन। और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लिख दो। इधर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड लिख दो। फिर सेटिस्फाई करना शुरू करो उसको। अरे हो जाएगा ये? कितने बच्चे से हो जाएगा? होगा तो ही हाथ हो जाएगा। हो जाएगा। अरे यार गजब यार, यही चैप्टर थोड़ा सीरियसली पढ़ा था और सीरियसली तुमने इसके आंसर दिए थे, है ना? बाकी सीरियसली तो कुछ हो ही नहीं। तो ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। कर पाएंगे? श्योर? आगे बढ़ू मैं? आगे बढ़ू उसमें डर लगता है। मैंने कहा फिर बाद में बोल देंगे साला ये दिमाग में नहीं आया, अभी बोल देना है। आ गया सभी के? श्योर? ठीक है भाई, आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा वो होता है ना, क्या नाम था उसका बंदे का, जो अपने आप को खुद को रोस्ट कर देता है? क्या नाम उसका? सरल।
अरे क्या नाम था, वो पॉडकास्ट करता था, सारांश। अरे जिसका पॉडकास्ट हुआ था, जिसके फिर उसका शो ही बंद हो गया। हाँ लेटेंट शो, उसका नाम क्या था बंदे का? हाँ समय। अभी पता, तुम जितने भी ट्रेलर देखो सब में वही आ रहा है। ठीक है, तू ये कि तेरा शो बंद हो गया था, अरे मेरा शो बंद हो गया, मैं क्या करूं। मतलब बंदा कितना पॉजिटिव हो, सोचो तुम कि उसका शो बंद हो गया, सब बंद हो गया, फिर भी अपने आप को प्रमोट लगातार कर रहा है। खुली सड़क में खुद डांस कर रहा है, ठीक है, कच्चा बादाम वाले पे डांस कर रहा है, पूरा पूरा उसकी ऐसी की तैसी करा रहा है। तो तुम सोचिए भाई, उसके एनर्जी यार, उसका पॉजिटिव लेवल तो नेक्स्ट लेवल है भाई। सैल्यूट है बंदे को, है ना, जैसा भी है भाई। भाई उसका एनर्जी लेवल नेक्स्ट लेवल है। पर अब जनता देखेगी तो वो बना रहा था, गलती किसकी है? दोनों की। तो बड़ी गलती किसकी है? जनता की। ठीक है, जनता को मजा आ रहा था और वो मजे दे रहा था, है ना, यही समस्या थी और बेचारे लटक गए। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन कैसा होता है? स्ट्रेट चेन भी होता है, ब्रांच चेन भी होता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी होता है, और साइक्लिक और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भी होता है, एंड एलाइलिक हाइड्रोकार्बन भी होता है, और लास्ट एरोमेटिक भी होता है। सर होता क्या है सर? होता तो है, हमें पता है सर, है ना। स्ट्रेट चेन की बात करें तो क्या है सर? जैसे आपका नाम क्या लिखा होता है, मुझे क्या लिखा है? प्रोपेन। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? अरे कितने होते हैं? 3। अरे यस और नो? बताओ, इसको बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? 3, इधर 2, इधर 3। अरे यस और नो? जी, वेरी गुड। इसे क्या कहेंगे? प्रोपेन। क्या कहेंगे? प्रोपेन। और ब्यूटेन में कितने कार्बन चाहिए? 1 2 3 4। ये कितना आएगा? 3 2 2 3। इसे कहते हैं स्ट्रेट चैन। कैसे कहते हैं? स्ट्रेट। क्यों कहते हैं स्ट्रेट? इसलिए कैसा है? स्ट्रेट। दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा है तो आपको चश्मे निकालनी चाहिए, क्योंकि फिर वो मुझे सब दिख रहा है, मुझे सब दिख रहा है, वहां वो कोई मिल गया नहीं, ऋतिक क्वेश्चन करता है, मुझे वहां सब दिख रहा है, इसका मतलब नहीं दिख रहा। ये आ गया समझ में सभी को? ठीक है, मजाक कर रहा हूं। चलिए आगे बात करते हैं ब्रांच चेन। किसकी बात करते हैं? ब्रांच चेन। आइसोब्यूटेन। कैसे लिखेंगे आइसोब्यूटेन को? एक कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड होने चाहिए? 2। कितने होने चाहिए? 2। और यहां एक कार्बन आ जाएगा। बताओ इसको क्या कहूं? CH3, CH3, CH, और ये हो जाएगा CS। आर यू गेटिंग माय पॉइंट डियर स्टूडेंट? तो कितना हो गया? मैथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? एक कार्बन से 2 कार्बन कनेक्टेड, उससे बोलते हैं आइसो। तो ये रहा, यस और नो? अब ये मत कहना सर ये कनेक्टेड, ये तो सीरीज बनाएगा। आगे देखो कौन है डियर स्टूडेंट? आइसोपेंटेन है। कौन है? आइसोपेंटेन। कैसे लिखा है आइसोपेंटेन को? एक और जोड़ दो, एक और जोड़ दो, ये तो तोड़ दो, यस और नो। लेकिन जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? आइसोपेंटेन। अब बात आती है किसकी? साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखा डियर स्टूडेंट? साइक्लोहेक्सेन। 1 2 3, फिर क्या? बताओ बताओ क्या करूं? 4, फिर क्या करूं? 5, फिर क्या करेंगे? 6। यस और नो? ऐसा कर सकते हैं? अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, कैसे भी लिख सकते हैं। तुम ये मत समझोगे साला ये क्या है, तुम्हें ऐसा रटा हुआ है ऐसा। सर ऐसे लिखो हम, तुम ची 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 और ची और ये ची। जरूरी नहीं है ऐसा लिखे, कैसे भी लिखे। अरे यस और नो? हेक्सेन है, हेक्सेन। पीछे क्या लगा है? ANE। क्या लगा है? ANE। बताओ ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड ही लिखे मैंने। यस और नो? अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, कितना आएगा? 2 2 2 2 2 2। यस और आए कि नहीं आए? बैलेंस हो गया। ये क्या बना? साइक्लोहेक्सेन। डबल बॉन्ड आएंगे तो 6 आएगा बेटा, या नहीं आएगा? जो बेंजीन अलग है, ठीक है, बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। बोलो बोलो क्वेश्चन कुछ। नहीं नहीं अभी बोलो, अभी बोलो। हमने जब साइकिल बनाई तो क्या हुआ? जो लास्ट वाला बॉन्ड था वो क्या हुआ? बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन उसको बॉन्डिंग हमने क्या किया? कवर किया। तो एक बॉन्ड क्या हुआ? एक्स्ट्रा आया। तो कितने हाइड्रोजन कम हो गए? 2 हाइड्रोजन कम हो गए। इसकी वजह से साइक्लोहेक्सेन बनाई। याद देखो क्या लिखा है इधर?
C6H12, क्या लिखा हुआ डियर स्टूडेंट? C6H12। इसके फॉर्मूले अलग है। फिर साइकिल वाले कंपाउंड पढ़ाए नहीं है, ये तो खाली आपको टाइप बताया डियर स्टूडेंट। यहां तक भी सीबीएसई नहीं पहुंची, समझ में आई बात डियर स्टूडेंट? और आरपीएससी तो सपने में नहीं पहुंच सकते। ये समझ में आ गया डियर स्टूडेंट? और बताना जरूरी है यार, नहीं तो कल आप बोलोगे सर ये किसका एग्जाम्पल है। आपको इतना तो पता होना चाहिए भाई साइक्लोहेक्सेन किसका एग्जाम्पल है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यस और नो? फिर बताइए कौन है? बताओ बेंजीन क्या लिखा? अब लगाओ किस में सेटिस्फाई हो रहा, बताओ। एल्किन, एल्केन और एल्काइन? रख के देखो बेटा, रख के देखो। करो। ये नहीं हो तो मैं समझ गया, स्ट्रक्चर नहीं कह रहा हूं, फॉर्मूला सेटिस्फाई करके बताऊं। 6 रखिए, 2n - 2 में 6 करे, बताइए सेटिस्फाई हो रहा है? देख लो एक बार, किसी में भी सेटिस्फाई हो जाए तो मुझे बता देना। तो वही मैंने कहा कि ये पूरा अलग चलता है, समझ में आई बात? किसी में रिलेट नहीं कर सकते, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको रिलेट मत करना। स्ट्रेट चेन एंड चेन सेटिस्फाई होगा, साइक्लो कंपाउंड अलग से पढ़ने हैं आपको, ठीक है? लेकिन 10th में नहीं, 11th में पढ़ेंगे आप बड़े डिटेल से, इफ यू विल टेक द केमिस्ट्री, ठीक है? एंड आई डोंट थिंक सो सम ऑफ द स्टूडेंट आर थिंकिंग अबाउट द अदर थिंग्स। ओके, बाकी मैथ्स और साइंस उन्हीं का खेल है जो हार्ड वर्क जानते हैं, जिनको लगता है कि मैं 18 घंटा बैठ सकता हूं या 16 घंटा बैठ सकता हूं, तो मैथ साइंस आपका मजेदार चीज है, ठीक है? सबसे ज्यादा स्कोप अगर आज की तारीख में वो किसमें है? आर्ट्स में। किसमें डियर स्टूडेंट? आर्ट्स में, ठीक है? मैथ साइंस में इतनी भरमार है, कीड़े मकोड़े गधे पकोड़े सपोड़े सब अंदर घुस गए, जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी मैथ साइंस लेके बैठा है। साइक्लिक और क्लोज चेन, किसकी बात कर रहे हैं? साइक्लिक और क्लोज चेन, तो क्लोज चेन ही बना दिया। अरे यस और नो? ठीक है, दिस आर द हाइड्रोकार्बन विच हैव अ कार्बन कार्बन क्लोज चेन। कैसी चेन है? क्लोज चेन। अच्छा मैं ऐसे बना दूं, बताओ मुझे ये क्या होगा? बस क्या बोलेंगे इसको? साइक्लोब्यूटेन। क्लोज एक ओपन है, आया कि गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? कितने हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो बताओ? H2 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 कितने हुए? 8 हुए। अरे यस और नो? क्या सेटिस्फाई कर रहा है किसी को? एल्केन एल्केन एल्काइन कर रहा है? क्या बात है, क्या बात है, करो। किसको कराओगे? नहीं, कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया, हो गया। क्या बात है, जलवा है तुम्हारा, ठीक है? इसका अलग से पढ़ते हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक अलग से पढ़ते हैं, याद रहेगा सभी को, ठीक है? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके पास क्या नहीं होता है? डू नॉट हैव द बेंजीन रिंग नहीं होती, मतलब डबल बॉन्ड नहीं होगा, सीधा क्या होगा? जैसे हमने लिखा साइक्लोहेक्सेन, क्या लिखा? साइक्लोहेक्सेन। वो किस में आएगा? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में आएगा। लेकिन अगर एरोमेटिक लिख दिया तो उसमें कौन आ जाएगा? रिंग आ जाएगी। जैसे हमने किसको लिखा डियर स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 और 6 डबल बॉन्ड बनाया, फिर डबल बॉन्ड बनाया और क्या बनाया? डबल बॉन्ड। बाकी कैसे बना दिया मैंने? सिंगल बॉन्ड। बताओ कितना एच आएगा? 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको और क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं इसको, बीच में क्या बना दी? रिंग। रिंग कहां बना सकते हैं? जहां अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहे हैं। कैसे बॉन्ड आ रहे हैं? अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आ गया समझ में सभी को? ठीक है, ध्यान रखना। हैलोजन, रेडिकल्स, अदर फंक्शनल ग्रुप, द डेरिवेटिव्स, उसे क्या कहते हैं हम? एरोमेटिक कंपाउंड। फिलहाल सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक खाली पूछा था, कौन सा? बेंजीन, तो मैंने बता दिया। अब वो टोलुइन वाला था, टोलुइन वाला ऐसे हो जाता, क्या कौन आ जाता है? CH3। कौन आ जाता है? CS। अगर पूछ ले तो ये तो बहुत बहुत आगे की बात आ गई, 12th तक आ गया, ठीक है? फिलहाल पेपर बता दूंगा लास्ट में ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए, हाँ भाई हम कार्बन कंपाउंड को तोड़ सकते हैं, यस और नो, ठीक है? बेंजीन, ये आपका बेंजीन, प्यारा सा बेंजीन। यस सर, नहीं आता मुझे, भूल गया मैं, ठीक है? अगर किसी भी साइकिल में डबल बॉन्ड अल्टरनेटिंग फॉर्म में हो, कैसी फॉर्म में हो? अल्टरनेटिंग। जैसे आप देख सकते हैं यहां एक डबल बॉन्ड आया, फिर कौन आया? फिर डबल बॉन्ड आया, फिर कौन आया?
ये जो स्ट्रक्चर है उसे क्या कहते हैं? एरोमेटिक। क्या कहते हैं? एरोमेटिक। इसको ऐसे नहीं लिख के डायरेक्ट अंदर रिंग भी बनाई जा सकती है, उसको भी हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड कह सकते हैं। आ गया समझ में सभी कोई डाउट किसी को उसमें? ठीक है भाई। तो बेंजीन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कैसे? ऐसे 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 ऐसे। यस और नो? ठीक है भाई, ये देख लीजिए, अगर ये समझ में आ जाए तो भी आपके ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड आप एक जगह रख दें, डबल बॉन्ड कहीं भी रख सकते हैं, ठीक, अलग अलग ये दोनों। यहां डबल बॉन्ड फर्स्ट शुरू हुआ, यहां डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन से शुरू हुआ। अरे यस और नो? बस कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि डबल बॉन्ड कैसा होना चाहिए? अल्टरनेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अल्टरनेट। पहला डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। ये आ गया सभी को समझ? कोई डाउट किसी को? कितने बच्चों को समझ में आया? सभी को आ गया? ये पहला एक ही पेज है ये पूरा? हाँ, ये समझा रहे थे, कल ही करेंगे। चलो, ये समझ में आ गया सभी को? चलते हैं कल की क्लास में कुछ और टॉपिक कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। आपका दिन शुभ है।